आज हम बात करेंगे आईपीएल की पावर ग्रोथ की। और जब मैं आईपीएल की पावर ग्रोथ की बात करता हूं तो मैं ये सिर्फ तारीफों के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आज जब मेरी प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे, मैं गारंटी कहता हूं कि नट बोल्ट तो दिमाग के हिल जाएंगे कि भाई साहब, गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप मल्टी मिलियनर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। जब राजस्थान रॉयल्स तो 2008 की सबसे सस्ती टीम थी, वो 1.63 बिलियन यूएस डॉलर यानी 15,000 करोड़ आईएनआर के अंदर बिक चुकी है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। प्लेयर विराट कोहली ही है मेरा, सब लोग जानते हैं जो मुझे शुरू से देख रहे हैं। तो वो ये है कि एक इतनी बड़ी टीम है और उसकी इतनी बड़ी वर्थ। तो जो बात हो रही थी कि मतलब एक नई कोई लीग आती है तो वो आके जो है वो ज्यादा पैसे देती है या कुछ करती है या वट एवर, जो भी बात मतलब वो हम दोपहर में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उसका इम्पैक्ट जितना भी हो जाए, बट जो एक लेगेसी के साथ जो एक प्राइस बढ़ाई गई है और किसी की जो वर्थ है उसको तो बीट नहीं कर सकता। अगर हम कंपैरिजन करें इन प्राइसेस के बाद कि आईपीएल की वैल्यू क्या है और अपकमिंग कोई भी लीग आती है जो डबल पैसों पे भी आती है, तो उसकी वर्थ क्या हो सकती है। व्हाट वुड यू। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। से अबाउट दिस। अच्छा, इसमें देखिए, अब ये जो लीग है ना, अब कुछ चीज़ें होती हैं वो अबव देन दैट हो जाती हैं। आज की जो वैल्यूज़ मैंने देखी हैं, इसमें कहने में कोई मज़ायका नहीं है कि ये क्रिकेट लीग से बहुत ऊपर की बात हो गई है। जब मतलब जो क्रिकेट लीग्स दुनिया में दूसरी चल रही हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की बात है। इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मानने में। अब इसके देखिए, ये वो उस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, उस स्टाइल पे जा रहे हैं, उन वैल्यूएशन पे जा रहे हैं जिन पे फुटबॉल टीम्स हैं, फुटबॉल लीग्स जो है ना, वो उसी के मुताबिक ही ये काम कर रहे हैं। और जो इसमें जो जो वैल्यूज हैं वो दूसरा कोई करने की तो बात दूर की बात है, वो ना वो किसी इमेजिनेशन में आ सकती है, ना सोच सकती है कोई भी लीग हो। पीएसएल का तो मैं कह ही नहीं सकता ना। अब पीएसएल में हम देखिए, कुछ कुछ हकायक हैं। हकायक मेरे ये हैं कि आप ये देखिए कि हम कह देते हैं कि जी सेकंड बेस्ट लीग कह लें आप। नो, इट इज़ नॉट सेकंड बेस्ट इवन। ये चौथे या पांचवें नंबर की, तीसरे नंबर को भी मुश्किल से आप कहेंगे चौथे या पांचवें नंबर की लीग है। अगर हम इस ख्वाब से ना निकले तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? अगर हम इसका मतलब है सेकंड बेस्ट अपने आप को कहते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंडिया से नीचे हैं। आप समझते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन लीग से बेहतर है? तो इस तरह नहीं होता। आपको सच बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरा, ये जो आपने वैल्यूएशन की है ना, ये क्रेजी वैल्यूएशंस है। मतलब आरसीबी 1.8 है शायद, और दूसरी आरआर जो है वो शायद 1.6 है ना। अच्छा, 1.6। अब देखें कि आरआर का जो विनिंग रेशो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरसीबी, जितना कि मुझे ज़हन में आ रहा है। लेकिन आरसीबी की कंसिस्टेंसी और ब्रांड वैल्यू ज्यादा है बिकॉज ऑफ एनएफएल कनेक्शन भी अब आईपीएल के साथ जुड़ चुका है, तो एनएफएल ओनर्स भी अब आईपीएल के मालिकान में से एक मालिक बन चुके हैं, बल्कि दो दो एनएफएल ओनर्स, दो दो एनएफएल की टीम रखने वाले अब आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के ज्वाइंट ओनर्स हैं। लेकिन सिर्फ एनएफएल की मशहूरी नहीं है, वॉलमार्ट की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फोर्ड कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फाइटस्टोन कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े जो बिजनेसमैन टाइकून्स हैं वो अब कूद चुके हैं आईपीएल के इकोसिस्टम के अंदर। विराट कोहली और दूसरा वो बहुत बड़ा फर्क है। अब देखें ना, आई बॉल का बड़ा फर्क है। आई बॉल से स्पॉन्सरशिप में फर्क आता है, स्पॉन्सरशिप से फिर बहुत सारी चीजें जो उसके साथ एसोसिएट्स बेनिफिट्स हैं। वो ब्रांड वैल्यू जो है ना वो आरसीबी की ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरआर। हालांकि आरआर को अगर आप देखें तो उनकी विनिंग कैपेसिटी ज्यादा है बिकॉज राजस्थान की उससे आरसीबी से, इसके बावजूद उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो देखें ना, ब्रांड वैल्यूज बहुत जगह पे काउंट करती है। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं, मतलब अगर आप इनको क्रिकेट की लीग से कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादती वाली बात है। ये फुटबॉल लीग्स के बराबर चली गई हैं, ब्रांड बन गए हैं। अब ये जो चीज लेके जा रहे हैं ना आईपीएल को,
वो उसी लेवल पे लेके जा रहे हैं कि जिस लेवल पे आपकी फुटबॉल लीग्स हैं, और मैनेजमेंट भी वही है, स्टाइल भी वही है। और अब ये क्यों है? बिकॉज उसमें उनके पास आई बॉल है, उनके पास फैन फॉलोइंग है, व्यूअरशिप है, स्पॉन्सरशिप्स हैं। अब स्पॉन्सरशिप भी वहीं आएगी जहाँ व्यूअरशिप होगी। व्यूअरशिप उनके पास बहुत ज्यादा, कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया की किसी चीज का उनके साथ। तो बिल्कुल। ये मानना पड़ेगा। तो जो उनकी वैल्यूएशन जो लग रही है वो अमेजिंग है, मुझे नहीं लग। अच्छा, ये अब एक और चीज होगी ना, अब इन वैल्यूएशन ने बढ़ना है अभी, मतलब इन वैल्यूएशन ने और बढ़ना है। और बढ़ना है, आप बिल्कुल कर ऐसे रहे ही हैं है। 2 बिलियन पाक रुपीज में। अब 2 बिलियन पाक रुपीज कहाँ, और 1.5 बिलियन यूएस डॉलर कहाँ? हम्म। ये तो मतलब कोई कंपैरिजन, कोई रेशो कहीं कोई बनती नहीं है ना। तो बिल्कुल ये ऐसे ही चीज है। अब आप वो उस लीग से ही निकल गए हैं जिससे वो कंपैरिजन होता था, वो आउट ऑफ कंपैरिजन हो गई है। वो लीग जो है ना, वो बिल्कुल किसी तरह भी किसी के काबू में नहीं आने वाली।